जय श्री हरि। ओम भगवती वासुदेवाय नमः। आप सभी को देवसैनी एकादशी की शुभकामनाएं। देवसैनी एकादशी के अवसर पर देवसैनी एकादशी के महात्म्य को जानेंगे और देवसैनी एकादशी कथा को सुनेंगे, आनंद लेंगे देवसैनी एकादशी कथा का। ब्रह्मवृत पुराण में देवसैनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी के समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे देवसैनी एकादशी कहते हैं, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चतुर्मास का आरंभ हो जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह के बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देव उत्थानी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चतुर्मास कहा गया है। अभी हमने जाना देवशयनी एकादशी का महात्म्य। अब हम देवशयनी एकादशी कथा का श्रवण करते हैं। कथा को पूरा सुने, आधा अधूरा सुनने से दोष लगता है, इसलिए कथा का पूरा आनंद लें। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने का उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मधता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज किया करते थे। उनके राज में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वह भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्षों तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ती है तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी दुविधा बताई। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई समाधान करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें अष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद और कुशलता पूछी। फिर जंगल में विचरण व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन भी जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मे, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हूँ। मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महेश अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्रह्मा जी के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है।
जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं हो जाता तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मरने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक नर अपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार नहीं सकता। यह बात मेरे मन को स्वीकार नहीं कर रहा। कृपा करके आप कोई और उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्ण सहित पद एकादशी विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उन्हें राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन्य धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस एकादशी को पद एकादशी भी कहा जाता है। जय हो लक्ष्मी नारायण। कथा सुन रहे भक्तों अवश्य ही जयकारा लगाएं श्री हरि का। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें।